हाँ जी, क्वेश्चन आपका है विच वन इज मोर रिएक्टिव टू SN2 मैकेनिज्म। बताइए मिस्टर चेतन, आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारा दिन आज भारी है, जल्दी बता दो फटाफट। ये वाला डी वाला? अरे बेटा ए के दो पार्ट है भाई, इनमें बताना है बेटा आपको कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। SN1 मैकेनिक, हाँ दिस वन से सही कह रहे हैं ये? क्यों ऐसा बोला बेटा आपने, क्यों वो ज़्यादा रिएक्टिव है? बोलो बोलो। क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 1, 2 और 3। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होता है ना, क्योंकि उसमें इंटरवल्स कम होती है। ये कितने डिग्री का है? ये कार्बन आपके पास है, ये कार्बन, ये 2 डिग्री का। इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है बेटे, ये 2 डिग्री है ना, और ये 1 डिग्री है। तो आपको ये बताना चाहिए कि बेटे ये 1 डिग्री है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, समझे? हाँ जी सर जी, अच्छे बताइए आप, सेकंड में कौन सा आंसर है? यस ये वाला, ये 1 डिग्री है। जिस कार्बन का हैलोजन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। इधर भी कार्बन से जुड़ा, जिस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री है। और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री। क्या बताएंगे? दिस वन, सो इजी क्वेश्चन यार। इधर कार्बन से जुड़ा, इधर कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री है, और ये आपके पास इधर कार्बन से जुड़ा, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से 3 डिग्री है। ये आपका 3 डिग्री है। दिस वन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3। ये वाला केस बताइए सर आप, मिस्टर ऋषभ बताइए वाला केस। नहीं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, यहाँ पे आई करो आप, नहीं आई नहीं, यहाँ पे आप Cl करो। अब बताओ, यहाँ पे Cl करो, या दूसरा वर्ड बना लो अगर आपको दूसरा वर्ड बनाना है। ये बताओ क्या होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव? हाँ हाँ, राशि गुप्ता बताइए क्यों? ये कह रहे हैं दिस इज मोर रिएक्टिव। व्हाई दिस इज मोर रिएक्टिव? रिएक्टिव होता है, अच्छा ओके। और कोई इधर से मिस्टर खंडूरिया बताइए, ये कह रही है दिस वन इज मोर रिएक्टिव। माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज मोर रिएक्टिव? ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? अब एक मिनट बोलेंगे, हाँ जोर से बोलो थोड़ा, मुंह के अंदर मत खा जाओ सब बेटा। वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, व्हाई? अच्छा, और कोई? और कोई? which one is more reactive? and the answer is first one। अरे मूर्खों, दोनों का डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री 2 है। और याद करो, जब डिग्री सेम होता है तो हम देखते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। याद आया? आई नेगेटिव, अच्छा जो आप कह रहे हो साइज बड़ा है, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आप ये बोलो कि आई नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये जो आई है कार्बन को छोड़ के जल्दी निकल जाएगा, ये जल्दी टूटेगा बॉन्ड, जल्दी आई अलग हो जाएगा। जितनी जल्दी आई अलग होगा उतनी जल्दी आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो जो कह रहे हैं कि इसका साइज बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका जो सही एक्यूरेट आंसर होगा वो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये रिएक्टिव क्यों है? सिंस, क्या लिखोगे बच्चों? सिंस आई नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे कि जब भी क्या हो बेटे, जब भी डिग्री क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हमेशा ये देखिएगा कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद आया आपको? नहीं याद आया? चाहे वो SN2 मैकेनिज्म में हो चाहे SN1 में हो, जब डिग्री सेम आ जाए तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देखिएगा, और आई नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो पहले सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप डिसाइड करना। तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ जी बेटा, ये कितने डिग्री का है बच्चे? जिस
कार्बन पे हाइड्रोजन है, 3 कार्बन से जुड़ा है बेटा, 3 डिग्री का है ना। आया सबको समझ में? कितने डिग्री का है सबको पहचानना आ गया? बढ़िया। ये बताओ दूसरा, ठीक है 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। और ये 2 डिग्री। अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन के अंदर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3। 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 3, है ना। तो अगर मैं इसको ये बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो व्हाट विल बी माय आंसर? सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा बेटा सी, मतलब सॉरी ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम रिएक्टिव ए हो जाएगा यार। उसके बाद कौन आएगा? सी आ जाएगा। और उसके बाद सबसे रिएक्टिव कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि बी आपका 1 डिग्री है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटे। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। आप ये आगे समझ में? बढ़िया। चलो इसी तरीके से सेकंड करो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। चलो पहले वाला मिटा देते, ये हो चुका है। अब सेकंड वाले का मैंने स्ट्रक्चर्स बेटे स्ट्रक्चर्स बना लिए, नाम आपको दे के थे, मैंने स्ट्रक्चर्स बना लिए। देखो आप ब्यूटेन 4 कार्बन हो गए हैं, 1 पे ब्रोमो आ गया बेटा, 3 पे मिथाइल आ गया है। 4 कार्बन हो गए हैं, 2 पे ब्रोमो आ गया है, 2 पे मिथाइल आ गया है। देन वी हैव 4 कार्बन हो गए हैं चेन में, 2 पे ब्रोमो आ गया है और 3 पे मिथाइल आ गया है। अब यार ये कितने डिग्री का है? ये तो 1 डिग्री का है सर, इसको हमने ए बोल रखा है सपोज, ये बी हमारा है और सपोज ये हमारा सी है बेटा। अब ये बताओ कितने डिग्री का है? हाँ जी 3 डिग्री का है सर। और ये बोलो चलो सर, ये भी आंसर बड़ा आसान आ गया। डिग्री सबका अलग है, डिग्री सबका अलग है, तो आंसर बहुत आसान है। तो बताइए क्या आंसर है इसका? सबसे कम रिएक्टिव हो गया हमारे पास बी, 3 डिग्री है। उसके बाद आ जाएगा 2 डिग्री सी, और फिर आ जाएगा ए। क्या कहते हो? अब लास्ट वाला करो, मजेदार तो लास्ट वाला है। मजेदार तो लास्ट वाला है बेटा। अभी पहले और दूसरे केस में तो बहुत आसानी से क्यों हो गया? क्योंकि इसमें डिग्री क्या था? अलग अलग था भाई। अब लास्ट वाला करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रुक जाओ, करो, टाइम दे रहे हैं आपको 2 मिनट, ठीक है भाई। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये रहा बेटे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। क्या है इसमें खास जो थोड़ा सा आपको उलझा रहा है? सर प्रॉब्लम ये है कि सबका डिग्री 1 है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि सब में हैलोजन एक जैसा है। अगर हैलोजन अलग अलग होता तो हम बोलते जितना बड़ा हैलोजन उतना वो अच्छा क्या है? लिविंग ग्रुप। आई सबसे बढ़िया, उसके बाद बी आर, उसके बाद सी एल। लेकिन यहाँ तो हैलोजन भी क्या है सर? सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री है, 1 डिग्री। ये भी बेटा 1 डिग्री, सब 1 डिग्री। चलिए कौन आंसर दे रहा है इसका? कौन है कॉन्फिडेंट? बॉयज में 2 हाथ खड़े हो रहे, गर्ल्स में कोई नया हाथ? गर्ल्स में जिन्होंने कभी आंसर नहीं दिया आज तक, इतने साल की उम्र हो गई, कभी आंसर नहीं दिया है कोई ऐसा? अंकिता हाथ खड़ा कर रही है। हाँ बोलो अंकिता, जोर से। सबसे कम रिएक्टिव कौन? बी। अच्छा चलो आपकी बात मानी गई। फिर सी, बी के बाद सी, अच्छा ठीक। फिर डी, अच्छा फिर डी हमारा, फिर डी, अच्छा बढ़िया। फिर डी, अच्छा ओके। क्या सब एग्री इस बात से, या कोई कुछ और कहना चाह रहा है? इन्होंने आंसर दिया बी सी डी ए। बी सबसे कम रिएक्टिव बताया है, फिर सी बताया है, फिर डी बताया है और फिर ए बताया है। क्या कोई और ऑर्डर है? अजय आप बताएंगे? ये ऑर्डर सेम सही है, यही है? तो रीज़न भी समझाओ जरा मुझे। चलो ये ऑर्डर अगर दिया तो उसका पीछे वो रीज़न तो होगा, रीज़न समझाइए। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटी। अरे बच्चों थोड़ा की बात सुनो, पहले सुन लो बेटे।
अभी मैंने आपको क्या बोला, SN2 रिएक्शन की बात जब भी होगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो बस इतना दिमाग में नहीं ला पा रहे हो कि भाई इसको इन्होंने सबसे कम बताया, ये ऑर्डर पहली बात तो बता दो सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, और तो आपसे रीजन नहीं पूछा लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। तो बेटा सबसे जब SN2 मैकेनिज्म की बात हो रही है ना, तो आप अपने दिमाग में हिंड्रेंस लेके आओगे, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। जरा देखो भाई, जिस कार्बन पे हैलोजन है उस पे तो नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी पे दो क्या जुड़े हुए, तो भाई इनकी वजह से इस कार्बन पर हिंड्रेंस हुई। हाँ, और ज्यादा हिंड्रेंस कब होती, अगर ये CH3 इस कार्बन की बजाय कहाँ होते, इसी कार्बन पर होते जिस पे हैलोजन है, तो हिंड्रेंस बहुत जबरदस्त होती। चलो इस पे नहीं है तो उसके बगल वाले कार्बन पे तो हिंड्रेंस है। अरे दो CH3 ग्रुप आ गए, CH3 ग्रुप साइज में क्या होता है, अब यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप की जगह 2 H होते हैं तो हिंड्रेंस का ऐसा होता नहीं। अगर बाइंड में यहाँ इसकी जगह भी H करता, इसकी जगह भी H करता, CH2 होता, तो ये इसकी तरह दिखता ना, फिर तो ये हो जाते। तो बिल्कुल सही है, इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, 2 CH3 ग्रुप इसके अंदर आ गए, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वेटेज सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब सर C और D में तो बराबर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी एक CH3 और यहाँ पर भी क्या, तो फिर यहाँ पे कैसे बोला आपने, जितना जिस कार्बन पर हैलोजन है उसके जितने पास बल्कि ग्रुप होंगे उतने हिंड्रेंस। यहाँ जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके जस्ट बगल में एक बल्कि ग्रुप है, बल्कि CH3 ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप से हिंड्रेंस बढ़ती है। और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप है, लेकिन जिस कार्बन पे हैलोजन है उससे एक कार्बन 2 कार्बन छोड़ के है, दूरी बढ़ गई थोड़ा सा। ये समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ। ये बिल्कुल इसके बगल में है बल्कि, और ये CH3 इस कार्बन से थोड़ा दूर चला गया, तो बल्कि ग्रुप जितना दूर जाएगा जिस कार्बन पे हैलोजन है उससे हिंड्रेंस उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना तुम उस कार्बन के पास लेके जाओगे हिंड्रेंस, और भाई इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इस कार्बन को देखो जिसमें हैलोजन है उसमें भी 2 छोटे H, इसके बगल वाले कार्बन को देखो 2 छोटे H, बगल वाले को देखो 2 छोटे H, H ही H है सारे कार्बन, और H साइज में क्या होता है, छोटा होता है, तो हिंड्रेंस बहुत कम है, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। कहाँ ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट तो कहाँ लगाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। समझो, मिक्स मत करो कॉन्सेप्ट्स को, रीजन पे जाओ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब भी SN1 की बात आ जाए तो आप हमेशा क्या देखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और जब भी SN2 की बात आ जाए आप हमेशा क्या देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। बस इतनी सी तो बात आगे समझ में। अब कब तक ले, कल तक के लिए, कब तक 1 घंटे बात के लिए सर, बस सुनिए सर। हैलोरीन्स में सबसे पहला क्वेश्चन, हैलोरीन को हम लोग एराइल हैलाइड भी बोलते हैं भाई, दे आर आल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड। और हैलोजन अगर कहाँ जुड़ा है, सीधा बेंजीन पर अटैच्ड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह से हमने क्लोरीन ले लिया, ये हैलोरीन है। हैलोरीन में और हैलोएल्केन में, अगर मैं कोई हैलोएल्केन बताता हूँ आपको, CH3 CH2 Cl, ठीक है। हैलोजन एक बॉन्ड बनाने के बाद अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्योंकि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी हैलोजन हो ऑलवेज हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया, चाहे वो बेंजीन का कार्बन हो चाहे वो चेन का कार्बन हो। अब 3 लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास रहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है या ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? हैलोएल्केन में हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है या हैलोएल्केन में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है? कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, मनस्वी बताएंगे। बता मनस्वी, आपको क्या लगता है कौन सा सिंगल बॉन्ड ज्यादा, कौन सा बॉन्ड मजबूत है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? मनस्वी बताएंगे, जल्दी बताओ मनस्वी। क्लोरोबेंजीन हैलोअरीन, क्लोरोबेंजीन हैलोअरीन जो है हैलोजन बेंजीन पे जुड़ा है और हैलोजन में बेंजीन पे जुड़ा है, तो उसके जो लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर जो होते हैं
दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन। बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, ये बोर्ड पे बना हुआ है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा हैलोएल्केन में? नहीं सर, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड चाहिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर दोबारा सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो सर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ये एज इट इज रहेंगे इसके ऊपर, ये कहीं नहीं जा रहे, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहे। जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ जाएंगे, बेंजीन की तरफ चले जाएंगे, रेजोनेंस। इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोकलाइज्ड, एक ही जगह पर है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड, जो मतलब एक जगह पे ना रहे, इधर उधर मूव करने से कहेंगे डीलोकलाइज्ड। अब इससे क्या हुआ, सर जी ध्यान दे लो यहाँ पे, इससे क्या हुआ, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, उससे क्या हुआ फिर बताओ। इससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल है, डबल 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 सिंगल, इनको कहते हैं रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सिंगल भी है, डबल भी है, सिंगल भी है, डबल भी है, तो इसको हम लोग प्योर डबल नहीं बोलते, प्योर सिंगल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर Cl और बेंजीन के बीच में, Cl और बेंजीन के बीच में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा रेजोनेंस की वजह से, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, प्योर सिंगल, ये प्योर सिंगल बॉन्ड, तो क्या रेजोनेंस नहीं होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है या सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल होगा। और यही वजह मैं आपसे कह रहा था कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई चीज़ अटैच्ड है तो उसको वहाँ से रिप्लेस करना आसान नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन इसलिए क्या चाहिए, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दिमाग में फीड कर लो एक कि बेंजीन के ऊपर अगर हैलोजन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करे, तो भाई उस चीज़ को बेंजीन से हटाना आसान नहीं होगा। इसलिए ये बॉन्ड बेटा मजबूत है और ये बॉन्ड कमजोर है, उसके कंपैरिजन। बोलो क्लियर है बात। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। C bond X in haloarine is stronger than C bond X in haloalkane, and it is due to resonance effect in haloarine, due to which there is partial double bond character between carbon और benzene and halogen. Right. चलिए सर, तो ये मुश्किल है तोड़ना, कंपैरेटिवली आसान। क्या इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन पर, ध्यान से सुनो, क्या इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं या कम हुए? इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? और दिख रहा है भाई साहब साहब, बढ़े हैं। अगर ऊपर के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर नीचे आए तो रिंग की तरफ आ रहे हैं, तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और स्पेशली कौन सी पोजीशन पे बढ़ रहे हैं? सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, आगे बोलो, फोर्थ पोजीशन पे, क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन को, और सिक्स को भी ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, याद हो आपको। मैंने बताया था कि अगर बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पर कोई चीज जुड़ी है, कहीं पे भी जोड़ दो, जहाँ पे ये चीज जुड़ी है उसको वन पोजीशन बोलते हैं। अब सर ये चीज आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, यहाँ भी जोड़ सकते थे, कहीं भी जोड़ दो, जहाँ पर भी जोड़ोगे वहाँ पे वन हो जाएगा। ये 2 हो गया, 3 इधर से नहीं कर सकते थे, 2 3 4 5 6, तो वन पोजीशन की रेस्पेक्ट में 2 और 6 पोजीशन को क्या कहते हैं, यानी कि इस पोजीशन के जो बगल में है, चाहे आप लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, 2 और 6 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, यहाँ से एक छोड़ के एक आ जाओ, 2 छोड़ के इधर आ जाओ, यहाँ 6 छोड़ के इधर आ जाओ, तो कौन सी पोजीशन पे पहुंचोगे, 3 और 5, क्या कहते हैं इसको, मेटा पोजीशन। ऑर्थो को हम शो करते हैं O से, मेटा को शो करते हैं स्मॉल m से। और अगर यहाँ से 2 छोड़ोगे 4 पे पहुंचोगे, यहाँ से भी 2 छोड़ोगे 4 पे पहुंचोगे, पैरा पोजीशन, पैरा। तो आप देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन में, हैलोआरीन का जो बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर नीचे आया है। और कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, 4 पे, 6 पे। किसी भी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन 3 और 5 पे नहीं आ रहा, तो 3 और 5 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ती है ना कम होती, कुछ नहीं होता,
न्यूट्रल रहता है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस में 3 और 5 पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 और 6 पोजीशन और 4 पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। ये बात दिख रही है आपको? तो ये भी एक कंक्लूजन जो आपको पता होना चाहिए कि क्या बेंजीन हैलोएरीन में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है? बढ़ गया है। कौन सी पोजीशन पे बढ़ गया है? लिखिए इस बात। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। सर ये बॉन्ड लंबाई में बड़ा होगा या ये बॉन्ड लंबाई में बड़ा होगा? ये भी सी बॉन्ड एक्स है, सी बॉन्ड सीएल है, और ये भी सी बॉन्ड सीएल है। कौन सा बॉन्ड लंबा, कौन सा छोटा या बराबर? दोनों बराबर या कोई बड़ा छोटा? हाँ बोलो नंदनी, कुछ कह रही हो? हाँ, ये वाला बॉन्ड बेटा बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? बराबर होंगे। ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा, ठीक, क्यों? और वो छोटा क्यों होगा? वो भी तो सी बॉन्ड सीएल है। हाँ बोलो, और कोई? क्या क्वेश्चन से में आया? आप बताओ, साइंस वर्मा जी, दिमाग लगाओ भाई। जल्दी टूटता है तो फिर, जल्दी टूटता है तो फिर लंबा छोड़ा कितना, समझाओ ना बात को। कौन बोल रहा है? कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकता है? हाँ बोलो। जितना मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है भाई, पार्शियल डबल छोटा, प्योर डबल और छोटा, ट्रिपल और छोटा, नहीं पड़ा कभी? जितना बॉन्ड मल्टीपल होगा उतनी उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। पढ़ा नहीं पड़ा कभी? सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल और छोटा होता है। यहाँ पे प्योर डबल तो नहीं है, लेकिन हाँ डबल, पार्शियल डबल है। तो नेचुरल सी बात है, सिंगल से क्या होगा? छोटा होगा। तो बेटा ये बॉन्ड की लंबाई छोटी है और ये बॉन्ड की लंबाई बड़ी है। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में? बहुत सिंपल बात है, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन प्योर सिंगल बॉन्ड। लिखो बात को, ठीक, ध्यान देना। अभी लिखना नहीं है, पर बोर्ड पे आप समझो और बात करें। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन और ये मेरे पास क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन का जो क्लोरोइथेन, पार्शियल नेगेटिव ये कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, और जिस क्लोरीन पे कार्बन जुड़ा है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऐसे होगा सर, बिल्कुल होगा। और आप कहते हैं कि बॉन्ड पोलर है, बिल्कुल। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर है, बिल्कुल है। चाहे आप क्लोरोबेंजीन में ले लो, चाहे आप क्लोरोइथेन में ले लो। और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सेम OH नेगेटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहता है? किसी गरीब को। कौन है गरीब वो? कौन है वो गरीब? अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, कौन है? C+। ये OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किस कार्बन को या इस कार्बन को देना चाहता है। लेकिन वही बात आ गई, पहले किसको हटना होगा? Cl को हटना होगा। तो बताओ ये OH कहाँ जाकर अटैक करेगा या कहाँ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन देगा? कहाँ दे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भाई मैंने, कहाँ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन देगा? अरे अपोजिट साइड नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, किसको देगा या इसको देगा इलेक्ट्रॉन? किसको देगा इलेक्ट्रॉन? इसको देगा या अपने? इसको क्यों नहीं देगा? सिंपल बात सर, अभी तो पिछले 15 मिनट से यही तो बात हो रही है कि भाई ये बॉन्ड तोड़ना क्या है? आसान है? मुश्किल है। अरे भाई ये बॉन्ड तोड़ना इसके कंपैरिजन मुश्किल है भाई। ये बॉन्ड ही टूटेगा, ये बॉन्ड ही टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा इसको? ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है भाई। जब ये हटेगा ना तभी भी इसमें जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। अरे आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना आसान है। तो कंक्लूजन क्या निकला?
हैलोएल्केन और हैलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? हैलोएल्केन। ये कंक्लूजन निकला, दिमाग में बिठा लो। रिएक्शन दोनों करेंगे, ये भी करेगा, लेकिन इसको रिएक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हैलोएल्केन आर मोर रिएक्टिव देन हैलोएरीन। हैलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसका एक रीजन तो आपने बता ही दिया, इसके 2-3 रीजंस हैं, तो एक रीजन तो आपने बता ही दिया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पे, इसको तोड़ना मेन रीजन तो यही है। एक 2 और रीजंस हैं जिससे हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये कम रिएक्टिव क्यों होगा और ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों। ये एसएसएन रीजन में भी आता है क्वेश्चन, और एग्जाम में वाई करके भी पूछ सकता है आपसे, क्यों आपके हैलोएल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दिमाग में फीड कर लो। जितनी भी मैंने आपको आज की क्लास में बातें बताई हैं, सारे स्टेटमेंट कंक्लूजन है अपने आप में, जो हमें याद रखने होंगे विद रीजन। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ, बाकी बात आप नेक्स्ट क्लास में होगी।